जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा वर्कशॉप से हम कैसे एटीएस, एसटीएफ या सीवीआई, एनआईए, एनएसजी, एलआईयू को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट चर्चा करूंगा, एक एक डिपार्टमेंट के बारे में भी आप कैसे ज्वाइन करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम का डेट जल्दी जारी होने वाला है। इससे रिलेटेड मैं एक जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको वीडियोस के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। इस वजह से चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन सब में डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये सभी अपने आप में फोर्सेज होती हैं और यह कोई स्पेशल होता है, कोई नॉन स्पेशल होता है, या फिर कोई एलआईयू अर्थात लोकल इंटेलिजेंट के माध्यम से कोई वर्क करता है, या फिर कोई एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के माध्यम से वर्क करता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अपनी अलग अलग भर्तियां होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम ज्वाइन कैसे करें। देखो ज्वाइन करने के आपके केवल और केवल दो मेथड हैं। पहला मेथड है, मान लो आपको सीबीआई ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको देना क्या पड़ता है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। उसमें 40% जो वैकेंसियाँ होती हैं वो तो एसएससी सीजीएल के थ्रू फुलफ़िल की जाती हैं टोटल वैकेंसी की। और दोस्तों जो बची हुई वैकेंसियाँ होती हैं वह सभी राज्य के पुलिस सेवाएं या फिर पैरामिलिट्री फोर्स जितने भी होते हैं उनको उनके हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इतनी वैकेंसी है। अगर कोई प्रशिक्षु या कोई उम्मीदवार इसके लिए इच्छा जाहिर करता है तो वह अप्लाई ज़रूर कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हो गई और आप असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के पद पे तैनात हैं और आप सीबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ प्रत्येक 2 से 3 साल के बीच में यह वैकेंसी आती है। इसमें आपके कप्तान साहब या अर्थात आपके जो डिस्ट्रिक्ट में एसपी साहब होंगे उनके यहाँ एक लेटर आता है और वहाँ से आपके प्रत्येक थाने या जेब जहाँ भी तैनाती रहेगी आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले इसमें आवेदन करेंगे जो उनका क्राइटेरिया है। अगर आप उस क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, इसके बाद आपकी डीओसी अर्थात ड्यूटी टाइम प्रोविज़न जो होता है, अगर आप उसके हिसाब से अगर आप बैरी कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद दोस्तों एक चीज़ सीधा समझ लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए क्योंकि आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं तो आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सीधा और सीधा आपकी इंटरव्यू, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसी के हिसाब से आपकी दोस्तों इसमें जॉब लगेगी। अब सीबीआई में दोस्तों आपकी इंटरव्यू होगी और उसी के हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों देखिए इसमें एक चीज़ ये भी होता है, मान लीजिए सीबीआई में आपने 3 साल काम किया, इसके बाद दोस्तों वो आपको रिटर्न भी भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह एनआईए वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता है, सीबीआई में होता है और दोस्तों एनएसजी में भी होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एसटीएफ क्या होता है, इसको कैसे ज्वाइन करें। देखो एसटीएफ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल टास्क फोर्स, या उत्तर प्रदेश के दोस्तों पुलिस विभाग का ही एक पार्ट है जिसमें एसटीएफ काम करती है और यह खुफिया विभाग के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। इसके हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी निकलती है इसमें भी आपको ज्वाइनिंग लेने के लिए आपको इसमें इंटरव्यू देना पड़ेगा और अगर आप इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एसटीएफ में एज कांस्टेबल के तौर पे आपको सैलरी के साथ आपको अदर फैसिलिटी भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों एलआईयू, लोकल इंटेलिजेंट यूनिट। इसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 3 स्टेप में इंटरव्यू के फेज से गुजरना पड़ता है। अब सबसे पहले आप वही सेम प्रोसेस इसमें भी है, जैसे आप ज्वाइनिंग हो गई और आपने अगर इसमें अप्लाई किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, एक स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, इसके बाद डीओडी देना पड़ेगा। इस हिसाब से इसमें भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। एनएसजी में सेम वैसे ही होता है, ईटीसी में भी ऐसे होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक जानकारी दे दूँ आप छोटा सा। इसमें दोस्तों मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखा हूँ जीएस में, आपको 40 क्वेश्चन की जीएस की सीरीज़ की प्रैक्टिस कराई जा रही है। और दोस्तों जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाऊँगा। लेकिन दोस्तों मैं 3 पेपर ऑलरेडी बना रखा हूँ, आप लोग उसको पूरा देखें। इसमें 20+ क्वेश्चन फिजिक्स के न्यूमेरिकल के साथ कराए गए हैं। आप लोग उसका आंसर और सोल्यूशन के साथ साथ उसको सब कुछ अच्छे से पढ़ लें। अब चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकता है। देखिए दोस्तों इसका एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आने वाला है। इससे रिलेटेड बहुत सी भ्रांतियाँ भी हैं कि अभी नहीं होगा, ये नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं,
अगस्त के फर्स्ट वीक में ये आपकी एग्ज़ाम डेट 90% चांस है आने की। कितना? 90% चांस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात ये है, यह वैकेंसी लगभग 6 से 7 महीने हो गई है, और 6 से 7 महीने ऐसा तो है नहीं कि ये जो डिपार्टमेंट है अगर भर्ती निकाला है तो इनको वर्कर की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इस वजह से दोस्तों यह भर्ती अब जल्द ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। इस वजह से अपनी तैयारी अच्छे से करें। बाकी अगर हमसे कोई हेल्प सकता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको जो भी दोस्तों PDF नोट्स प्रोवाइड सब कुछ दे दूंगा। और दोस्तों जो हमने टेस्ट सीरीज करा रखा है, इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे दिए हुआ है लिंक। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।